यह कहानी आर्यन नाम के एक लड़के की है, जिसकी जिंदगी हमें सिखाती है कि निस्वार्थ भाव से की गई मदद कभी बेकार नहीं जाती, भले ही दुनिया आपको अकेला छोड़ दे। यहाँ आपके लिए एक भावुक और प्रेरणादायक कहानी है। अकेलेपन का मसीहा, आर्यन की कहानी। एक छोटे से शहर में आर्यन नाम का एक युवक रहता था। उसका स्वभाव बचपन से ही ऐसा था कि वह अपनी थाली की रोटी भी किसी भूखे को दे देता था। शहर का कोई भी कोना हो, अगर किसी को मदद की जरूरत होती, तो आर्यन वहां सबसे पहले पहुंचता था। चाहे किसी बुजुर्ग को सड़क पार करानी हो, किसी बीमार पड़ोसी को अस्पताल पहुंचाना हो, या किसी गरीब बच्चे की स्कूल की फीस भरनी हो, आर्यन कभी पीछे नहीं हटता था। लोग उसे शहर का फरिश्ता कहते थे, और उसे भी लगता था कि उसका यह बड़ा सा परिवार हमेशा उसके साथ खड़ा रहेगा। जैसे जैसे समय बीता, आर्यन की आर्थिक स्थिति बिगड़ने लगी। उसके पिता की अचानक मृत्यु हो गई और घर का सारा बोझ उसके कंधों पर आ गया। उसने अपनी जमापूंजी दूसरों की भलाई में पहले ही खर्च कर दी थी। एक दिन ऐसा आया जब उसकी माँ की तबीयत बहुत खराब हो गई। डॉक्टरों ने कहा कि एक बड़े ऑपरेशन की जरूरत है और उसके लिए लाखों रुपयों का इंतजाम करना होगा। आर्यन घबरा गया, लेकिन उसके मन में एक उम्मीद थी। उसने सोचा कि जिन हजारों लोगों की उसने सालों तक मदद की है, उनमें से कुछ तो आज उसके काम आएंगे ही। आर्यन सबसे पहले अपने उन दोस्तों के पास गया जिन्हें उसने कभी नौकरी दिलाने में मदद की थी। लेकिन हैरानी की बात थी कि किसी ने फोन नहीं उठाया, तो किसी ने व्यस्त होने का बहाना बना दिया। वह उन पड़ोसियों के पास गया जिनके घर का राशन उसने अपनी जेब से भरा था, पर उन्होंने दरवाज़ा खोलकर सहानुभूति तो जताई, लेकिन मदद के नाम पर हाथ खड़े कर दिए। आर्यन को यकीन नहीं हो रहा था कि जिस दुनिया को उसने अपना माना, वह जरूरत के समय इतनी बेरुखी कैसे दिखा सकती है। वह थक कर अस्पताल की सीढ़ियों पर बैठ गया और फूट फूट कर रोने लगा। उस रात आर्यन को एहसास हुआ कि इंसान अक्सर स्वार्थ से जुड़ा होता है। उसे महसूस हुआ कि जब आप चमकते सूरज की तरह होते हैं, तो सब आपके साथ होते हैं, लेकिन जैसे ही ग्रहण लगता है, लोग अपनी परछाई तक आपसे छुपा लेते हैं। उसकी आंखों में आंसू थे और दिल में गहरा घाव। लेकिन तभी उसकी बीमार माँ ने उसका हाथ पकड़ा और कहा, बेटा, तूने आज तक जो किया वो लोगों के लिए नहीं, अपनी आत्मा की शांति के लिए किया। ऊपर वाला देख रहा है, हार मत मान। माँ के इन शब्दों ने उसके अंदर एक नई ऊर्जा भर दी। आर्यन ने तय किया कि वह अब किसी के सामने हाथ नहीं फैलाएगा। उसने अपनी छोटी सी पुश्तैनी जमीन बेचने का फैसला किया, जिसे वह हमेशा बचाकर रखना चाहता था। जमीन बेचकर उसने माँ का इलाज कराया। वह दौर बहुत कठिन था। उसे दिन में दो दो नौकरियां करनी पड़ी और कई रातें भूखे पेट बितानी पड़ी। जिन लोगों की उसने मदद की थी, वे अब उसे देखकर रास्ता बदल लेते थे ताकि उसे पैसे न देने पड़े। इस धोखे ने उसे अंदर से तोड़ तो दिया था, लेकिन उसे और भी ज्यादा मजबूत बना दिया। कुछ साल बीत गए। आर्यन की मेहनत रंग लाई और उसने अपनी एक छोटी सी कंपनी शुरू की। उसकी ईमानदारी और दूसरों की मदद करने का पुराना स्वभाव, जो अब और भी समझदार हो चुका था, उसे सफलता की ऊंचाइयों पर ले गया। अब वह फिर से समर्थ था। एक दिन वही लोग, जिन्होंने उसे मुश्किल वक्त में छोड़ दिया था, किसी न किसी काम से उसके पास आने लगे। आर्यन ने उन्हें पहचाना, लेकिन उनके प्रति कोई नफरत नहीं दिखाई। उसने उनकी मदद की, लेकिन इस बार उम्मीद के साथ नहीं, बल्कि एक फर्ज समझकर। आर्यन की कहानी हमें यह सिखाती है कि दुनिया का दस्तूर है कि वह जरूरत पड़ने पर साथ छोड़ देती है, लेकिन आपकी अच्छाई आपका साथ कभी नहीं छोड़ती। असली मजबूती दूसरों की मदद पाने में नहीं, बल्कि अकेले खड़े होकर मुश्किलों से लड़ने में है।
आज आर्यन शहर का सबसे बड़ा दानवीर है, लेकिन अब वह किसी के एहसान का इंतजार नहीं करता। वह जानता है कि जब आप निस्वार्थ होकर चलते हैं, तो भले ही इंसान साथ न दे, पर वक्त और कुदरत आपकी मदद के लिए रास्ते खुद बना देती है। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती कि हमें बिना किसी स्वार्थ के सबकी मदद करनी चाहिए। किसी की मदद इसलिए मत कीजिए कि आपको वापस कुछ मिलेगा, बल्कि इसलिए कीजिए क्योंकि यह आपका स्वभाव है। जब आप गिरते हैं और कोई हाथ नहीं थामता, तो समझ लीजिए कि ईश्वर आपको अपने पैरों पर खड़ा होना सिखा रहा है।